श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, आज रामचरितमानस में अयोध्या कांड में उस समय का प्रसंग का वर्णन करते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाया, आदर सत्कार करा। राम जी पूछते हैं वाल्मीकि जी से, प्रभु मैं कहाँ रहूं, मुझे कोई स्थान बताइए। वाल्मीकि जी पूछाते हैं, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, ऐसी कोई जगह है क्या जहां आप नहीं हैं? पूछूं मोहि की रहूं कहूं, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कहीं, तुम ही दिखाओ ठाओ। ये दोहा नंबर 127 के नीचे वर्णन करा है। वैसे भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रभु तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन फिर भी वाल्मीकि जी ने भगवान को निमित्त मानकर ऐसे 14 स्थानों का वर्णन करा है जो यहाँ वर्णित हैं कि प्रभु भगवान में से कोई कहीं नहीं है, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। यहाँ पे सबसे पहले कानों से वर्णन करा है, आंख से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, हाथ से, पांव से, सब हम में ही समाहित है। वाल्मीकि जी ये बताना चाहते हैं मनुष्य को कि जो ऐसे निरंतर या जिनके ऐसे कान हो या ऐसे हृदय हो, भगवान उनके हृदय में वास करें, ऐसे स्थान में भगवान का वास हो। सबसे पहले बताया कानों से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृहरूरी। हाँ, क्या बताया? जिनके श्रवण समुद्र समान हो, जिनके कान समुद्र के समान हो, और समुद्र एक ऐसा है उसमें छोटी नदी, बड़ी नदी, तालाब, सभी कुछ आए, वो सबको समाहित होता है, सबको आने देता है। और भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर भरने के बाद ही पूरे ना हो, ऐसे मनुष्य के हृदय में प्रभु तिनके ही तुम कहो गृह रुई, ऐसे भगवान ऐसे उनके हृदय में वास करे, पहला बताया। और दूसरा क्या बताया है? आंखों से, लोचन चातक जिन कर राखी, रहि दरस जल धर अभिलाषी। निदरहि सरित सिंधु सर बारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सौर घुनायक। लोचन चातक, चातक पक्षी के आंख 24 घंटे ऐसे टकटकी लगाकर बैठते हैं कि कब बारिश हो, कब मैं बारिश की बूंदों को ग्रहण करूं। ऐसे चातक पक्षी जैसा जो मनुष्य निरंतर भगवान की दर्शन के अभिलाषी हो, उनके हृदय में भगवान का वास हो। उसके बाद जो भगवान को नित्य भोजन बना के अर्पण करे, वस्त्र भगवान को निवेदित करके पहने, और अपने हाथ से भगवान की सेवा करे,
उनके हृदय में भगवान का वास। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नीति नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ऐसे प्रभु ऐसे मनुष्य के हृदय में निवास करे, ऐसी जगह भगवान का वास हो। आगे बहुत ऐसी 14 जगह का वर्णन करा है, उसमें एक जगह ये बताया है कि जो भगवान से भी ज्यादा गुरु को माने, गुरु का सम्मान करे, गुरु की पूजा करे, सेवा करे, ब्राह्मण को भोजन जिमाए, तर्पण होम करे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु का निवास। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, सकल भाई शिवहि सनमान। उनके हृदय में प्रभु वास करें, और ये सब कुछ करने के बावजूद भी जो केवल श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रीति करे, सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। उनके हृदय में भगवान का वास हो। उसके बाद जिसको काम, मद, लोभ, दंभ, माया कुछ भी न हो, उनके हृदय में भगवान का वास हो। काम को मद मानन मोहा, लोभन शोभन रागन द्रोहा, तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसे व्यक्ति के हृदय भगवान का वास है। उसके बाद इन सब चीजों को बताते हुए कई वर्णन करे हैं। जो दूसरी, जो अपनी नारी के अलावा दूसरी नारी को माता जननी के समान समझे और पराये के धन को विष के समान समझे, ऐसे जो हर्ष में दुख में एक समान रहे, दूसरे की विपत्ति से दुखी हो, भगवान ऐसे व्यक्ति के हृदय में वास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराओ विषते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। ऐसे प्रभु उनके हृदय में वास करे, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करा है। उसके बाद जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, सकाम भाव से तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रभु की निष्काम भाव से हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं।
और ऐसे भगवान ऐसे प्रभु ऐसे मनुष्य के हृदय में सदा वास करते हैं। चाहिन जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासुमन सोरावरु निज गेहूं। प्रभु उनके हृदय में सदा वास करें। इस प्रकार भगवान को 14 स्थान बताते हुए यही बुद्धि यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भावे, कहो मुनि सुनहु भानुकुल नायक। भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहु तुम्हार सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग विहंग विहार। भगवान चित्रकूट में वास करते हैं और ऐसे दिव्य प्रसंगों को आप सुनते रहें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। रामायण रामचरितमानस में ऐसे बहुत अद्भुत प्रसंग हैं जिसे मनुष्य संसार में सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है और अपने अंदर अंतःकरण की पटल को खोल सकता है। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।